सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज जो बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं, इसके लिए मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूं। और ये बिहार के लोगों की जीत है, बिहार की भावना की जीत है। ये बिहार के स्वाभिमान की जीत है। और महागठबंधन को बिहार के लोगों ने एक मुक्त और जबरदस्त समर्थन दिया। उसी का ये परिणाम है जो आपके सामने है। जो अनुमान लगाए जा रहे थे कई प्रकार से, ये कांटे की टक्कर है, तो बिहार के लोगों ने बता दिया कि इसमें उनका मन पूरी तरह बना हुआ था और इसलिए इस प्रकार का परिणाम आया है। इसके लिए बिहार के सभी मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। और समाज के हर तबके का समर्थन मिला है, महिलाओं का, युवाओं का, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, अक़लियत जमात के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलित, महादलित, आदिवासी और ऊंची जात के लोगों का, सब लोगों का समर्थन, इसमें कोई तबका अछूता नहीं है। और महागठबंधन ने बहुत ही एकजुटता के साथ अपना काम किया है। इसलिए जो भी परिणाम है वह महागठबंधन को स्पष्ट समर्थन देने का जनता के द्वारा का द्योतक है। और जिस तरह से चुनाव के दौरान काफी आक्रामक कैंपेन हुआ और जिस ढंग से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी या उत्पन्न करने की कोशिश की गई, तो सभी प्रकार के कयास उसके आधार पर लगाए जा रहे थे और सबको एक सिरे से अलग करते हुए बिहार के लोगों ने अपने विजडम का और अपने मत को प्रकट किया। यह जीत बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को हम सब लोग विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। और इस जीत में जहां लोगों का समर्थन है, तो ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में कुछ आशा है। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और समाज के हर तबके के मन में जो उम्मीद है, हम सब लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं। और जो जनता की उम्मीद है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने चुनाव के पूर्व और चुनाव के दौरान महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों ने पूरी एकजुटता का परिचय दिया है। और आज जो मैंडेट मिला है, इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया है। इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे। और हम लोगों के मन में कोई बिहार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हम अपने काम में उससे प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग मिलजुल कर
पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। हाँ, बिहार का जो चुनाव है, इस चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और जिस प्रकार से आज सवेरे पता नहीं वो हो सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और उसके कुछ परिणाम सामने आए थे, उसके आधार पर कितना इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया था। इसको लेकर देश भर के लोगों के मन में एक बेचैनी का भाव पैदा हुआ। मैं तो स्वभावतः देखता नहीं हूं और मैं तो उस समय तक तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो मालूम हुआ और जिस प्रकार से सब जगह से लोगों ने फोन किया और हमने देखा है कि जीत जब हम लोगों को मिली और जिस प्रकार का रुझान प्रकट हुआ तो देश भर में लोगों के मन में उल्लास था। तो एक जो देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी इस चुनाव पर, तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मतलब है और ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं, क्योंकि इस तरह से दिलचस्पी नहीं हो सकती थी किसी एक चुनाव में, किसी एक राज्य के चुनाव में। और थोड़ी सी सवेरे ऐसी खबर फैली तो जितनी बेचैनी का वातावरण बना और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया तो जितना उत्साह का और उल्लास का वातावरण बना, इससे साफ पता चलता है कि देश भर के लोगों की इच्छा एक सशक्त विपक्ष की अवश्य है और सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई थी कि बिहार में परिणाम अच्छे आएंगे तो इसका नेशनल इम्पैक्ट होगा। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो निष्ठा है और आस्था है, और लोकतंत्र में कोई नहीं चाहता किसी को सत्ता सौंपने के बाद भी लोग यह नहीं चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर हो। लोग चाहते हैं कि विपक्ष भी इतना स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे कि सरकार ठीक ढंग से काम करे। तो बिहार के संदर्भ में तो हम आपको यही कह सकते हैं, हम लोग सब बैठे हैं कि हम लोग तो विपक्ष का सम्मान करेंगे। हम अपने यहाँ का जो बिहार के संदर्भ में जो विपक्ष है उनका हम सम्मान करेंगे और हम चाहेंगे कि बिहार के जो प्रमुख मसले हैं उन मसलों पर एक सर्वानुमति बने, कॉन्सेंसस बने और मिलजुल कर हम लोग करें। इसलिए जीत के बाद कोई हम विपक्ष के प्रति बिहार में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे उनके बारे में कोई हम लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। इस तरह की भावना से हम कभी गाइडेड नहीं होते, आगे भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नेशनल कंटेक्स्ट में जो एक लोगों के मन की भावना थी और बिहार पर जो निगाह टिकी हुई थी, तो बिहार अपनी इस भूमिका, जितनी एकजुटता चुनाव में थी उतनी ही एकजुटता और उससे भी ज्यादा एकजुटता के साथ आगे अपना काम करेंगे ताकि लोगों का हौसला और बुलंद हो। और आज सब लोगों ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री जी ने भी दी है और हम लोग यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जनता का मैंडेट आ गया, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए और हम लोग देश की प्रगति के लिए एक जिसको सकारात्मक रवैया अपनाकर चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि उधर से भी हो। और इसी प्रकार से सब लोगों ने कहा, माननीय सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने फ़ोन किया, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, सारे लोगों ने बधाई दी है। शिवसेना के
अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी बधाई दी है, यानी सभी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बधाई दी है। तो सब जगह से, सब तरफ से लोगों ने जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और जितने लोगों ने भी ट्वीट करके भी अपनी बधाई दी है, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। और राज्य में भी जो हमारा जिनसे हम लोगों का मुकाबला था, उसके नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी फ़ोन किया। तो सबको हम धन्यवाद देते हैं, और ये जीत जनता की जीत है और महागठबंधन की जीत है। और ये जो महागठबंधन की एकजुटता है, और महागठबंधन ने जिस प्रकार से काम किया, प्रारंभ से ही हम सब लोग एक मत रहे, कोई विवाद सामने नहीं था, और आगे का भी साझा कार्यक्रम भी हम लोगों ने मिलकर तय किया। देखिए, जो एक बात थी कि महागठबंधन के बाद हम लोगों ने सीटों का निर्धारण किया, कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी ये तय किया बिना किसी विवाद के। और जब कैंडिडेट का चयन हो गया तो हम लोगों ने अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की अपनी अपनी पार्टी से। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक साथ महागठबंधन के रूप में हुई, और तीनों पार्टी ने अलग अलग अपना दृष्टि पत्र या घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बल्कि तीनों पार्टियों के महागठबंधन ने अपना साझा कार्यक्रम जारी किया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आमतौर पर गठबंधन होते हैं, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में इतनी क्लैरिटी पहले से नहीं रहती है, और हम समझते हैं कि जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो हम लोग इसको विनम्रतापूर्वक, जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है हम लोगों पर, भरोसा दिया है, विश्वास किया है, हम उनको यही आश्वस्त करेंगे कि हम उनके भरोसे के लायक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी क्षमता भर, और बगैर किसी इल विल के किसी के प्रति हम लोग काम करेंगे। समाज में सौहार्द का वातावरण हो, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण हो। और एक हम लोगों ने महसूस किया था कि चुनाव के दौरान कई तरह से इस प्रकार का प्रयास हुआ कि समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए, लेकिन हमने देखा कि जनता ने पूरे तौर पर इन चीज़ों को नकार दिया। तो लोगों का जो मन बना है वो एक सोच समझकर और ठोस ढंग से बना है। और हम लोगों को तो ये बात लगती थी कि जितना बड़ा अलायंस हम लोगों का है, महागठबंधन बना है, और जो सपोर्ट बेस है, और जिस ढंग से लोगों के मन में एक जिसको कहिए समर्थन का भी भाव है, वैसी स्थिति में विक्ट्री जबरदस्त होनी चाहिए। तो कभी कभी जो खबरें आती थी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है, और लोगों को लग रहा था कि ये दिस वे और दैट वे बहुत मामूली फर्क होगा, तो इन सब चीज़ों को नकारते हुए जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दिया। और इसी की परिस्थिति, ऐसी ही परिस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं। और बाकी चीज़ों पर तो हम लोग आपस में बैठेंगे, और कहाँ क्या बहुत मार्जिनल वोट से कई सीटों को हम लोग लूज किए हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और क्या कारण है। तो नहीं कहते हुए सब लोगों को फिर से मैं विनम्रतापूर्वक पूरे प्रदेश की जनता के प्रति आभार जतलाता हूं, और उनके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करता हूं, और हम सब लोग मिलकर उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करें। ये कटेलना पड़ेगा नहीं सर, इससे बोलते हैं। हाँ, इससे आ जाएगा। अरे यार
थोड़ा सा थोड़ा तब इसी में बोलते हैं, ज़्यादा हल्ला। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी जी यूनाइटेड के अध्यक्ष हम लोग के सीनियर वशिष्ठ भाई, सभी प्रेस के साथीगण, बिहार के महान जनता को, खास करके पिछड़े वर्गों के लोगों को, जिसमें अत्यंत पिछड़े भी आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को, दलित महादलित समाज को और अपर कास्ट के प्रगतिशील और गरीब लोगों को इतना शानदार ढंग से, इतना भाजपा के आक्रमण के बावजूद जो मैंडेट दिया है, हम उनके सामने नतमस्तक हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। चिलचिलाती धूप में आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग अभियान में थे, तो हमें कभी कहीं नहीं अविश्वास था कि 190 से कम होंगे, हमको कभी भी नहीं था। तो जो हमारा आकलन था वो 190 के अप्रोचिंग हम पहुंच गए, 190 के करीब पहुंच गए। ये जो मैंडेट मिला है, मैं बोलता था हर सभाओं में है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, यहाँ कोई झंझट नहीं है। असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। हम एक क्षण भी आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, वो संघ के प्रचारक हैं, क्लियर कर लीजिए। असंघ का प्रचार वो कर रहे हैं। देश के सामने विगत लोकसभा के चुनाव में हम लोग के बंटवारा का लाभ उठा के जो चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के भाषण कर रहे थे, तो मोदी जी समझे कि हरियाणा है और महाराष्ट्र है। बिहार ने बता दिया, बिहार के करीब गुरबा जनता ने बता दिया कि बिहारी लोग को ये मत समझो कि फूहड़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ये बड़े भारी तपस्वी हैं, न जाने कितने लोगों को देखा है, समझा है। और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग, और हल्दी हम लोगों ने, हमारी जनता ने लगा दिया। नीतीश जी सुबह नहीं देखे होंगे, वो जो चल रहा था कोई टीवी पर, तो हम लोग बाले बच्चे घूमते चले गए। इस बार उस कुर्सी पर हम नहीं बैठना चाहते थे, जहाँ बराबर बैठते थे वहाँ बैठते हैं ना बाहर में, तो जब जब बैठते थे तो हम हार जाते थे। इस बार इधर सब उधर, इधर सब उधर, छटपट में हम थे। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। 4 बजे से आप लोग डटे हुए थे हमारे घर पर। तो उठे हम टहलने के लिए, तो देखा भाई इतना जोर कहाँ से है। तो हम निकल गए बाहर, हमने कहा गुड मॉर्निंग, सभी लोग को शुभकामना, चाय पीजिए, हमको टहलने दीजिए। इतना बड़ा जो मैंडेट मिला उसमें अब तो लालू यादव और नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और नीतीश कुमार अपने परिचित बिल्कुल रिस्ट्रेन्ड अंदाज में उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, कहीं कोई दुर्भावना नहीं है। आक्रामक कैंपेन हुआ लेकिन जनता जो है सबने समर्थन किया।